मैं डॉक्टर आदित्य नारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज, बिलासपुर, बीकॉम पार्ट 3 का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन का जो फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत मनी मार्केट में यह मेरा 5th वीडियो लेक्चर है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने मनी मार्केट के इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, शॉर्ट कमिंग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट और इसके अतिरिक्त डिस्काउंट एंड फाइनेंस ऑफ इंडिया के संबंध में विस्तृत चर्चा मैंने की थी। इस वीडियो लेक्चर में मैं इंडियन मनी मार्केट का जो रिसेंट ट्रेंड है, इस रिसेंट ट्रेंड के संबंध में विस्तृत चर्चा करूंगा और इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि इंडियन मनी मार्केट 2 भागों में बटा हुआ है। इसमें एक जो है वो संगठित मुद्रा बाजार ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंतर्गत आता है और दूसरा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंतर्गत आता है। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम ये देखें तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो है, ये ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के करीब करीब पूरे भारतवर्ष में समकक्ष जो है वो चल रहा है। और हम इसमें यह देखें कि अभी भी ये जो अल्पकालीन तरलता संबंधी पूर्ति की आवश्यकता जो होती है, इसको ये पूरा करने में लगा हुआ है, या यह कहें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसमें कोई नियंत्रण ना होने के कारण ये हाई इंटरेस्ट रेट पर अभी भी नगद पैसे या कोषों की जो पूर्ति होती है, यह पूर्ति जो है वो कर रहा है। या हम इंडियन मनी मार्केट में यह कह सकते हैं कि अभी इसका जो प्रचलन है वो प्रचलन बना हुआ है और इस पर अभी कोई नियंत्रण जो है पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाया है। ये जो असंगठित मुद्रा बाजार है, इसमें मुख्य रूप से जो मनी लेंडर जो होते हैं, ये मनी लेंडर जो हैं, ये बिना किसी संपत्ति की प्रतिभूति के या जमानत के आधार पर जो है ये ऊंचे जो है ब्याज पर सामान्यतः ये ऋण दे देते हैं और इसकी वसूली जो है ये कठोरता से करते हैं। भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है, कस्बा है, छोटे शहर हैं, इवन जो बड़े शहर है, इस बड़े शहर में भी ये जो असंगठित मुद्रा बाजार जो है ये प्रचलन में है और इसके कई रूप हमको देखने को मिलते हैं, जिस पर नियंत्रण की पर्याप्त आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह जो असंगठित मुद्रा बाजार है, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो है, ये मनी मार्केट का जो संगठित क्षेत्र जो है या ऑर्गेनाइज्ड जो मनी मार्केट है, इसमें इसके विकास को यह जो है अभी भी जो है बाधा के रूप में ये उपस्थित या खड़ा हुआ है ये। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस ओर प्रयास यह होना चाहिए कि यह जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो है, जो विभिन्न तरह से अभी भी हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो अल्पकालीन तरलता संबंधी जो पूर्ति है, उसमें ये जो पैरेलल जो रोल जो है ये कर रहा है, इस पर नियंत्रण जो है स्थापित हो। अब हम इंडियन मनी मार्केट में जो इसका संगठित मुद्रा बाजार है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, और वर्तमान परिदृश्य में ये जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, यह इसमें किस प्रवृत्ति जो है वो किस ओर जा रही है, किस ढंग से जो मुद्रा बाजार जो है वो चल रहा है, इसके संबंध में हम जानने का प्रयास करते हैं। इसमें जो मेरा पहला पॉइंट जो है वो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना, मतलब कटौती गृह की स्थापना अप्रैल 1988 में वघुल समिति ने, एन वघुल समिति जो थी, इसने इसकी सिफारिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक होती हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं,
इनके संयुक्त प्रयास से यह स्थापित हुआ और 25 अप्रैल 1988 से इसने जो है कार्य प्रारंभ करना शुरू किया। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में स्थित है। ये जो डिस्काउंट हाउस जो है इसका मुख्य कार्य यही है कि मुद्रा बाजार में जो अल्पकालीन तरलता की जो पूर्ति है उसमें निरंतर प्रवाह को बनाकर रहे, या ये कहें कि उसमें तरलता जो है वो उत्पन्न करता रहे। इसके लिए वो प्राइमरी मार्केट के अलावा सेकेंडरी जो मार्केट होता है, इस सेकेंडरी मार्केट के विकास में भी जो है ये लगा हुआ है और इसमें काफ़ी इसको सफलता मिली हुई है। और ये जो डिस्काउंट हाउस जो है, ये डिस्काउंट हाउस अपने मुद्रा बाज़ार में जो फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कॉल मनी मार्केट और इसके अलावा जो डिस्काउंटेड बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर इत्यादि जो अन्य विभिन्न तरह के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के ट्रांजैक्शन को अधिकाधिक जो है ये बढ़ावा देने के लिए जो है ये क्रियाशील है और इसमें काफ़ी हद तक इसको सफलता जो है मिली हुई है। अब हम इसका जो दूसरा क्या बोलते हैं जो ट्रेंड हम जो देखते हैं वो है मुद्रा बाजार की जो ब्याज दरें हैं उसके विनियमन को देख में है, और डेरेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट इंटरेस्ट, या ये कहें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो विभिन्न तरह के इंटरेस्ट रेट पर जो सिक्योरिटीज़ का जो ट्रांजैक्शन इंडियन मनी मार्केट में होता था, इसका ऊपर जो है नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने जो विभिन्न प्रचलित जो ब्याज दरें थी, इस प्रचलित ब्याज दरों में एक विनियमन के लिए जो है मई 1989 से इसने जो है एक रूल्स रेगुलेटर जो है वो बनाया, और इसका परिणाम यह हुआ कि अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडियन मनी मार्केट के जो थे, इसमें जो अलग अलग जो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा था उसमें बहुत हद तक जो है उसका जो अंतर जो है वो समाप्त हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो इंटरेस्ट हैं अभी इसमें जो है यूनिफॉर्मिटी या एकरूपता जो है अभी भी स्थापित इसमें नहीं हो पाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस और भी जो है प्रयास जो है करना पड़ेगा, इसमें नियंत्रण स्थापित करना होगा ताकि इंडियन मनी मार्केट जो है उसका सही ढंग से इंडियन इकोनॉमी में इसका विकास हो सके। इसका जो नेक्स्ट जो ट्रेंड इंडियन मनी मार्केट में हमें देखने को जो मिलता है वो बिल बाजार से स्टैम्प ड्यूटी की मुक्ति के रूप में मिलता है, जो कि अगस्त 1989 से इसको समाप्त किया गया। मतलब स्टैम्प ड्यूटी फ्री फ्रॉम बिल मार्केट। इसका प्रभाव ये पड़ा कि इंडियन मनी मार्केट में जो बिल बाज़ार जो है इसका ट्रांजैक्शन तेज़ी से होने लगा और बिल मार्केट का बहुत तेज़ी से विकास हुआ, और परिणाम स्वरूप जो इंडियन मनी मार्केट है इसमें जो नकदी की कमी की जो समस्या थी वो बहुत कुछ हद तक जो है वो दूर होने लग गई, और इस तरह जो अल्पकालीन वित्त की जो पूर्ति है, तरलता की जो पूर्ति है, उसमें निरंतर प्रवाह जो है बना रहा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ऐसा इसमें प्रयास किया और इस प्रयास में वो काफ़ी सफल है। फिर भी अभी इंडिया में जो बिल मार्केट जो है वो अन्य विकसित देश जैसे कि लंदन का मनी मार्केट है या न्यूयॉर्क का जो मनी मार्केट है वैसा ये विकसित नहीं हुआ है। हमें वैसे ही विकसित मनी मार्केट के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस ओर जो है प्रयास जो है करना होगा, और एक संगठित और विकसित जो है बिल बाज़ार जो है इंडियन मनी मार्केट में डेवलप जो है करना होगा। इसका जो नेक्स्ट जो ट्रेंड जो है वो है सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन की स्वीकृति, जो कि दिसंबर 1992 में जो है की गई। वैसे भी कोरोना संक्रमण काल में हम यह देखते हैं कि अभी रिसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 22 मई 2020 को जो रेपो रेट है और जो रिवर्स रेपो रेट है दोनों में क्रमशः जो है 0.40 की उसमें कटौती की है। रिसेंट जो रेपो रेट जो है वो 4.0 और रिवर्स रेपो रेट जो है वह
3.35 अभी वर्तमान में जो है वो चल रहा है। इसका कारण ये है कि इस कोरोना संक्रमण काल में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ये स्लो डाउन हो रही है, नीचे की ओर जा रही है, ग्रोथ इसका प्रभावित हो रहा है। और जो इंडियन मनी मार्केट है, इस इंडियन मनी मार्केट में जो नकदी की कमी की समस्या जो उत्पन्न हो रही है, उस कमी को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कमी की ताकि बाज़ार में पर्याप्त तरलता जो है वो उपलब्ध हो। लेकिन ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रयास है ये दिसंबर 1992 से जो है निरंतर चल रहा है और इसने क्रमशः जो है निरंतर इसमें जो है कटौती की है। और इस तरह इंडियन मनी मार्केट में जो रेपो जो ट्रांजैक्शन जो है इसको अधिकाधिक जो है इसने बढ़ावा देने, इसको प्रचलित करने, इस पर ट्रांजैक्शन देने के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है प्रयास किया है, प्रोत्साहित किया है और बहुत हद तक जो है इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सफल हुई है। नेक्स्ट जो इंडियन मनी मार्केट का जो ट्रेंड जो है वो जमा पत्र एवं व्यापारिक पत्र का निर्गमन किया जाना, मतलब डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड कॉमर्शियल पेपर। तो पहले हम जो है वो कॉमर्शियल पेपर को जो है समझते हैं, क्योंकि इंडियन मनी मार्केट में ये 1 अप्रैल 1989 से जो है ये लागू किया गया और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनको ये सुविधा दी गई कि वे इंडियन मनी मार्केट से जो है वित्त प्राप्त कर सकती हैं। ये जो व्यापारिक पत्र है, कॉमर्शियल पेपर यानी क्या होते हैं जो पेपर हैं, ये 5 लाख के गुणकों में जो है ये जारी किए जाते हैं और यह सुविधा अब व्यापारिक जो कॉमर्शियल जो बैंक होती हैं उनके लिए भी ये उपलब्ध है। और ये जो कॉमर्शियल यानी क्या होते हैं जो पेपर हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि जो है वो 3 से 12 माह की जो है वो निर्धारित यहाँ पर की गई है। ये जो कॉमर्शियल जो पेपर हैं ये अब स्टॉक एक्सचेंज में जो है लिस्ट जो है किए जा सकते हैं ताकि इंडियन मनी मार्केट में इसका अधिक से अधिक ट्रांजैक्शन हो और जो अल्पकालिक वित्त संबंधी आवश्यकता की जो पूर्ति है, नकद कोषों की जो पूर्ति है, उसका प्रवाह जो है वो बना रहे। अब इसके बाद जो है वो हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में आते हैं, जमा प्रमाण पत्र योजना जिसको जो है बोला जाता है। ये जो योजना जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वर्तमान में जो 1 जून 1989 से जो है प्रदान की गई है या आरंभ जो है इसे किया गया है। यह एक प्रकार का जो है वो बैरियर जो लेटर होता है और ये एक व्यक्ति, संस्था एवं कंपनियों के द्वारा जो जमा किए गए कोष जो होते हैं उसके विरुद्ध जो है ये जारी किया जाता है। ये जो न्यूनतम जमा प्रमाण पत्र जो है ये 5 लाख के गुणकों में जो है जारी किया जाता है, जिसकी परिपक्वता जो तिथि जो है वो अब 15 दिन जो है कर दी गई है। ये जमा जो प्रमाण पत्र जो होते हैं ये बैंकों के द्वारा भी अब जारी किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त IDBI, ICICI, IFCI, सिडबी इत्यादि के को भी जो है ये जमा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार जो है ये प्रदान किया गया है। और अब हम इसके बाद जो है जो नेक्स्ट ट्रेंड जो हम देख रहे हैं वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मार्गदर्शन नियम जारी करना, जो कि अप्रैल 1999 को यह लागू हुआ था। इंडियन मनी मार्केट में जो एक असंतुलन था और इसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का जो प्रभाव था या जो दबाव था उसको ख़त्म करने के लिए और इंडियन मनी मार्केट का जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी और अधिक से अधिक ट्रांजैक्शन जो है उसमें किया जा सके, ताकि मनी मार्केट में कैश का जो फ्लो जो है वो निरंतर जो बना रहे, अल्पकालिक जो तरलता की जो पूर्ति है वो निरंतर होती रहे। और इसके लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एक मार्गदर्शक जो नियम जो है रेगुलेटर जो है एक्ट जो है 99 जो है वो पास किया और उसको लागू किया। इससे इंडियन मनी मार्केट में यूनिफॉर्मिटी आई, एकरूपता जो है वो स्थापित हुई। परिणाम स्वरूप इसका जो विकास जो है वो तेज़ी से हुआ और
जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के जो होते हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन जो हैं उसकी संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई और वर्तमान में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हैं वो अल्पकालिक मांग की पूर्ति के लिए निरंतर जो है इसके अंतर्गत जो है वो किए जा रहे हैं। और अब आगे जो नेक्स्ट जो इसका जो ट्रेंड हमको देखने को मिलता है वो मांग मुद्रा बाजार के विकास के रूप में देखने को मिलता है, जिसे हम कॉल मनी मार्केट कहते हैं। ये जो कॉल मनी मार्केट जो है ये बहुत ही सीमित कम अवधि के लिए जो है ये अंतर बैंक ऋण की पूर्ति के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, जो कि एक दिन से लेकर जो है जिसको हम ओवरनाइट वन डे बोला जाता है और 14 दिन तक के लिए जो है ये उपलब्ध रहता है। इस मुद्रा बाजार में जो अल्पकालीन कोष के जो पूर्तिकर्ता जो होते हैं वो मुख्य रूप से व्यापारिक बैंक LIC, GIC और UTI जो है इत्यादि होते हैं, और ऋण लेने वाले भी जो हैं वो व्यापारिक बैंक, बहुत वित्त एवं बट्टागिरी जो होते हैं और इसी तरह जो है अन्य प्रतिभूति जो दलाल जो होते हैं ये सब जो है इसके अंतर्गत जो है ये पैसे ऋण के रूप में जो है लेते हैं। इस प्रकार इस बाज़ार में हम ये देखते हैं कि जो ब्याज की जो दरें हैं ये अल्पकालिक जो नगद कोष की जो मांग और पूर्ति होती है उसके अनुसार जो है ये कम ज़्यादा मतलब घटती बढ़ती रहती है। और अब हम नेक्स्ट ट्रेंड जो है इसमें देख रहे हैं वो मुद्रा बाज़ार में म्यूचुअल फंड की स्थापना, मतलब मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का जो इस्टेब्लिशमेंट जो है ये 1992 में 1992 में जो है एक योजना के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में की थी, जिसके अंतर्गत जो है एक पारस्परिक कोष जो है जो कि कुछ नियमों और शर्तों के अंतर्गत सार्वजनिक जो संस्थाएं जो होती हैं उनको स्वीकृति दी गई और नवंबर 1995 से इन नियमों एवं शर्तों को और क्या बोलते हैं उदार बनाया गया ताकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो नगद की कमी की जो पूर्ति जो है वह निरंतर जो है वो पूरी होती रहे और इस तरह इसमें तरलता का जो प्रवाह है वह बना रहे। फिर ये जो पारस्परिक का क्या बोलते हैं जो कोष जो है इसके अंतर्गत जो है जो रेटेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जो होते हैं इनके विनियोग को भी जो है इसके अंतर्गत जो है छूट प्रदान की गई। अब हम इसका जो नेक्स्ट जो ट्रेंड जो है वो है रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब प्रतिभूतियों की रेटिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये अनुमति दी कि जो इंडियन मनी मार्केट में जिन प्रतिभूतियों में ट्रांजैक्शन होता है उसके प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए या यह बताएं कि जो गुड नेचर की जो सिक्योरिटीज़ जो हैं या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है उनको रेटिंग दिया जाए ताकि इंडियन मनी मार्केट के जो प्लेयर्स जो हैं जिनको कोषों की पूर्ति और जिन्हें जो है कोषों की आवश्यकता होती है इसके बीच का जो संतुलन जो है वो इस अच्छी गुड नेचर की जो प्रतिभूति जो होती हैं इस पर विश्वास करके तुरंत जो है इसे परचेज करें और जो इंडियन मनी मार्केट में तरलता की जो कमी है उसकी ये पूर्ति करें। इसके लिए मुख्य रूप से जो क्रिसिल जो संस्था जो है उसके द्वारा सिक्योरिटीज़ को रेटिंग जो है वो प्रदान की जाती है ताकि उसके प्रति जो है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इंडियन मनी मार्केट के उनका जो विश्वास जो है वो बना रहे। और इस तरह अब रेटिंग के आधार पर सिक्योरिटीज़ का इंडियन मनी मार्केट में जो है वो व्यवहार हो रहा है, ट्रांजैक्शन जो है हो रहा है। ये नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इंडियन मनी मार्केट में जो नगद कोष अनुपात है और वैधानिक तरलता कोष अनुपात CRR और SLR जो है 22 मई को अभी रिसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इसमें भी जो है बड़ी जो है कटौती की है। अब जो वर्तमान में अभी 22 मई से जो लागू हुआ है वो CRR कैश रिजर्व रेशो जो है वो 3% है और SLR जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है ये 18.5 यानी क्या बोलते हैं % जो है वो यहाँ पर कटौती जो है करके उसको निर्धारित जो है किया गया है।
अब इस कोरोना संक्रमण काल में जो नकदी की कमी की जो समस्या अभी उत्पन्न हो रही है और हमारी जो इंडियन इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल है, नीचे की ओर जा रही है, इसको कैसे ऊपर उठाया जाए। और एक टूल के रूप में इंडियन मनी मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा ये प्रयास करती है कि जो नकद कोष अनुपात है और वैधानिक तरलता कोष अनुपात जो है, अगर इसमें जो है कमी की जाए, इसके जो रेट जो है उसको अगर कम किया जाए तो बैंकों के पास में बाज़ार में लोन के रूप में, लोन फॉर्म में उसको देने के लिए पर्याप्त उनके पास लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है, उपलब्ध रहती है, ताकि ये तरलता संबंधी कमी की ये पूर्ति कर सकें और इसको फ्लो जो है वो कर सकें। तो ये जो दोनों जो टूल जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण टूल हैं। किसी भी वर्ल्ड में जो इकोनॉमी है वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है अब इसी टूल को जो है, एक तो जो है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, और दूसरा जो है CRR और SSR के माध्यम से अपने यहाँ पर जो ग्रोथ जो है उस ग्रोथ को दिशा देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इंडियन मनी मार्केट में जो CRR और जो SLR जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है, इसमें समय समय पर मनी मार्केट को बूस्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए रेट में इसमें जो है वो कटौती की जाती रहती है, इसमें समायोजन जो है वो किया जाता रहा है। अब नेक्स्ट यानी क्या बोलते हैं, जो ट्रेंड जो है वो डेरिवेटिव्स का आर्म के रूप में जो है वो हमको देखने को जो है वो मिलता है। वास्तव में इंडियन मनी मार्केट में जो डेरिवेटिव्स या भविष्य के जो सौदे का जो प्रारंभ जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही जो है वो शुरू किया गया, और इस कारण से जो इंडियन मनी मार्केट जो है उसका पर्याप्त जो है विकास हुआ है। नेक्स्ट ट्रेंड हम ये देखते हैं कि जो ट्रेजरी जो बिल है, इस ट्रेजरी बिल के लिए एक समान नीलामी पद्धति जो है वो विकसित की गई है, मुख्य रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, चूँकि ये संचालित होती है और उसका ये नियंत्रण होता है। और इस कारण से जो इंडियन मनी मार्केट में जो ट्रेजरी बिल है जो कि केंद्र सरकार के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है, और चूँकि इसके पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, इस पर पर्याप्त जो है वो सुरक्षा होती है, और कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इस पर विश्वास करके इसको परचेज जो है वो कर लेती हैं, और मनी मार्केट को जो नगदी की जो पूर्ति है उसको सुलभ ये कराती है और उस कमी को जो है ये दूर करती है। तो ये जो ट्रेजरी बिल की जो समान नीलामी जो पद्धति है इससे इंडियन मनी मार्केट का जो है पर्याप्त विकास हुआ है, और अभी निरंतर जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है। इंडियन मनी मार्केट में जो नेक्स्ट ट्रेंड हमको जो देखते हैं उसमें जो सीजनलिटी या मौसम का जो प्रभाव इंडियन इकोनॉमी में जो पड़ता है, और जो हमारी इकोनॉमी जो है वो जो कृषि आधारित है, और यहाँ पर जो कृषक हैं ये सीमांत स्तर के हैं, और इनको जो है मौसम के हिसाब से अपनी कृषि कार्य के लिए जो है वो अल्पकालिक तरलता की आवश्यकता की पूर्ति होती है। लेकिन ये जो मौसम है या मानसून जो है इस पर अनिश्चितता के बादल मंडराते रहते हैं। तो ये जो अनिश्चितता है, इस अनिश्चितता के वातावरण में उनके द्वारा कृषि कार्य को लेकर आशंका रहती है कि फसल ठीक होगी या नहीं होगी, और उसके लिए उचित बाज़ार विक्रय के लिए उपलब्ध होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इन कृषकों को जो है वो अल्पकालिक रूप में नकदी की जो पूर्ति जो होती है उसमें निरंतर प्रवाह बनाकर जो है उस असंतुलन को दूर करने में जो लगा हुआ है। और अब पूर्व की तुलना में इंडियन मनी मार्केट में ये जो मौसमी जो प्रभाव है जिसके कारण जो नकदी की कमी की जो पूर्ति की आवश्यकता जो होती है वो अब निरंतर जो है वो की जा रही है, और अभी भी इसमें बहुत सी बाधाएं हैं जिनको दूर किया जाना है, फिर भी पूर्व की तुलना में इसमें काफ़ी विकास जो है वो हुआ है। नेक्स्ट जो हम ट्रेंड इंडियन मनी मार्केट में संगठित बिल बाजार की कमी के रूप में ये देखते हैं, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ और जो USA जो है, अमेरिका जो है, वहाँ पर
ये बिल बाज़ार जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित है, जबकि इंडियन मनी मार्केट में अभी भी जो बिल मार्केट जो है इसका पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। इसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता है। डिस्काउंट करके जो नकद की जो पूर्ति जो की जाती है उस पर अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिल बाज़ार को विकास करने के लिए काफ़ी प्रयास किया है और काफ़ी हद तक वो सफल है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ इंडियन मनी मार्केट में जो बिल मार्केट जो है उसका पर्याप्त विकास नहीं हुआ, जिसे पर्याप्त विकास होने की आवश्यकता है। और ये ठीक वैसे ही विकसित हो जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए में मनी मार्केट जो डेवलप है न्यूयॉर्क और लंदन का, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो है ये बिल बाज़ार जो है विकसित होना चाहिए। और नेक्स्ट यानी क्या बोलते हैं जो ट्रेंड जो हम देखते हैं वो है ब्याज दरों में विभिन्नता के रूप में जो है वो हम देखते हैं। मतलब इंडियन मनी मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में या जो प्रपत्र जो है जो जिनमें ट्रांजैक्शन होता है, इन प्रपत्रों का जो इंटरेस्ट रेट जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अंतर रहता है। और इस अंतर होने के कारण जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जिनको कि पास अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की कमी है, जिनको इसकी आवश्यकता जो इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इनके पास विकल्प जो है वो इस भिन्न भिन्न दरों के कारण सीमित रूप में उपलब्ध होता है। परिणाम स्वरूप जो है ये तत्काल अपनी वित्त संबंधी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। और इस तरह जो है जो इंटरेस्ट रेट जो रहता है ये अल्पकालिक आवश्यकता की पूरी करने में जो है कई बार जो है वो रुकावट भी पैदा करता है कि किस जो है प्रपत्र में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो के माध्यम से जो है वो इसको परचेज करके अल्पकालिक जो तरलता की जो पूर्ति जो है उसको पूरा किया जा सके और बाज़ार में जो नगद की कमी की जो समस्या है उसको जो है दूर किया जा सके। नेक्स्ट जो इंडियन मनी मार्केट का जो टर्म है वो समरूपता का अभाव है, एब्सेंस ऑफ जो इंटीग्रेशन के रूप में जो है वो हमको देखना पड़ता है, दिखाई जो है हमें देता है। जो इंडियन मनी मार्केट जो है, इंडियन मनी मार्केट में हम ये देखते हैं कि जो हमारे यानी क्या बोलते हैं जो देसी बैंकर्स जो होते हैं ये जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्रतिस्पर्धा करती हैं। राष्ट्रीयकृत जो बैंक जो होती हैं ये प्राइवेट बैंक से के इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती हैं। और इसी तरह जो विदेशी यानी क्या बोलते हैं जो बैंक हैं उनमें उनसे भी इनकी जो है प्रतिस्पर्धा जो बनी हुई है। परिणाम स्वरूप हमारा जो इंडियन मनी मार्केट में जो कैश की जो मोबिलिटी जो है या कैश का जो निरंतर जो प्रवाह जो है उसमें जो है बाधा और रुकावट जो है यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो ये जो समरूपता का जो अभाव है, इस अभाव अभी भी जो इंडियन मनी मार्केट में बना हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चूँकि इसकी रेगुलेटर यानी क्या बोलते हैं संस्था है और वो इसे दूर करने के प्रयास में लगी हुई है। इसमें काफ़ी हद तक उसे सफलता मिली है। इसके बावजूद भी पर्याप्त इसके विकास की संभावना अभी यहाँ पर है और इस रुकावट को जो है दूर करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लगी हुई है। इंडियन मनी मार्केट में जो नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो उच्च अस्थिरता या ये हम कहें दूसरे शब्दों में कि अपर्याप्त लोच है या स्थायित्व का अभाव जो है वो देखने को मिलता है। इसका कारण ये है कि इंडियन मनी मार्केट में विभिन्न जो प्रचलित ब्याज दरें जो हैं और इस विभिन्न प्रचलित ब्याज दरों में जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इस इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांजैक्शन जो है वो होता है। तो अलग अलग जो ब्याज जो दरें हैं उसकी एक जो प्रमापित जो ब्याज दरें जो होनी चाहिए उसका जो है वो सर्वथा जो है वो अभाव पाया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि इंडियन मनी मार्केट में जो स्थायित्व आना चाहिए वो स्थायित्व जो है वो अभी तक नहीं आ पाया है। ये अभी भी ये स्थिति जो है बनी हुई है और इस कमी को जो है वो दूर करने की आवश्यकता है। ये जो भिन्न भिन्न जो ब्याज दरें हैं ये एक प्रमापित ब्याज दरों में जो है ये बदले और हमारा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें ये लागू हो और उसमें ये ट्रांजैक्शन हो ताकि इंडियन मनी मार्केट में जो कैश का जो फ्लो जो है वो निरंतर जो है वो बना रहे।
अब दूसरा जो इसका नेक्स्ट यानी कि जो हम ट्रेंड देखते हैं वो है जो एकरूप पत्रों की कमी, मतलब लिमिटेड जो है इंस्ट्रूमेंट, ये अभी भी यानी क्या बोलते हैं बना हुआ है। मुख्य रूप से जो है 4-5 जो इंस्ट्रूमेंट जो है उसी में इंडियन मनी मार्केट में जो व्यवहार होता है, जिसकी मैंने चर्चा जो है की है। और इसमें अधिक से अधिक संख्या में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि उसके जो परचेजर हैं या जो इन्वेस्ट करने वाले हैं जिनके पास कोषों का आधिक्य है, और उन लोगों जिनको कि पैसे की जो आवश्यकता आने क्या होता है जिनको है, उनको तरलते की जो है कमी की पूर्ति हो सके, ऐसा प्रयास जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं ट्रेंड जो है वो यहाँ पर जो है वो प्राइमरी डीलर के रूप में जो है वो हमें देखने को यहाँ पर जो है मिलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी मार्केट जो होता है और ये जो कॉल मनी मार्केट यानी क्या बोलते हैं जो कार्यरत रहता है, इसमें प्राइमरी डीलर्स के रूप में जो है इसने जो है कार्य करने की अनुमति जो है कुल 1999 में, मार्च 1999 में 13 संस्थाओं को जो है प्रदान की, और ये इसमें जो है वो लेन देन जो है ये करते हैं। ये जो प्राइमरी से यानी प्राइमरी जो डीलर्स जो हैं, ये सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं, इसका जो अंडर राइटर जो अमाउंट जो होता है उसका 50% तक इनको जो है वो प्राप्त होता है। और ये जो गवर्नमेंट की डेटेड जो सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, ये 91 दिन से 364 दिन दिवसीय के लिए जो है ये ट्रेजरी बिल की ज़मानत पर जो है इनको तरलता जो है वो प्राप्त होती है। और इस प्राइमरी यानी क्या बोलते हैं डीलर्स के रूप में 1994 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम, मतलब सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो है स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि इंडियन मनी मार्केट में इसका जो क्या सहायक जो बाज़ार जो है उसका विकास हो। इसकी उस समय जो पूंजी है वो 500 करोड़ रुपए जो है वो रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक का जीवन बीमा निगम के द्वारा जो है वो देकर जो है इसे स्थापित किया गया, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हिस्सा, अकेला हिस्सा जो है वो 91% जो है वो उस समय निश्चित था। ये जो भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम जो है ये सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय में ये प्राथमिक डीलर के रूप में अभी जो है ये काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो डिस्काउंट हाउस जो होता है वो डिस्काउंट हाउस भी जो है इस कार्य में जो है संलग्न है और अपना सहयोग जो है वो यहाँ पर दे रहा है। मनी मार्केट का रिसेंट ट्रेंड में मेरा ये व्याख्यान जो है अब समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरा व्याख्यान है रिसेंट ट्रेंड के अंतर्गत जो है ये छात्रों को काफ़ी जो है हेल्प करेगा, और इस तरह मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूँ।